रणनीति देखने मिलेगी, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी हमारा कम होगा। ओके, यहाँ पर आपने शुरुआत बैंकिंग से की थी सर और अभी सबसे पहले तो जो बैंक निफ्टी है उसको लेकर के आगे के टारगेट्स आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं? और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सा जानकारी भी चाहिए। ज़रूर। पहली बात हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का यहाँ से एक अच्छा टारगेट बन रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम 63,000 का एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। बट येस, मार्केट की जो जिस प्रकार की चाल है, उससे तो एक बात साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर ऊपर में थोड़ी बिकवाली ज़रूर आएगी, क्योंकि हम एक गठबंधन में फँसे हुए हैं निफ्टी निफ्टी को लेकर। क्योंकि 26,000 का जो आंकड़ा है, वो काफ़ी दिनों से हमें तकलीफ दे रहा है। बट यस, हालाँकि पिछले 3 दिन, आज छोड़ दीजिए, पिछले 3 दिनों से एक लगातार हायर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसका मतलब एक है कि यहाँ पर नीचे पे खरीदारी हो रही है, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। बस एक 26,000 का जो लेवल है, जो निफ्टी स्पॉट को लेकर मैं चल रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी संकेत है, और वहाँ पर थोड़ी हमने आज बिकवाली दबाव देखी, राइट? तो हायर लेवल पर शॉर्टिंग ज़रूर होगी, और वो लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे 26,000 क्रॉस हो जाए, 26,200 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे वाले इस सीरीज में। और मुझे लग रहा है कि यस, 63,000 शायद इस सीरीज में नहीं आएगा, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है हमें बुलिशनेस की ओर ले चलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पर सर का बुलिश अप्रोच बन रहा है। सर थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देख लें तो कुछ दिनों पहले जब एसबीआई का रिजल्ट आया था तो उसने एक अच्छा-सा पुश दिया था निफ्टी को। थोड़ा-सा हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि अब इस स्पेसिफिक स्टॉक पर सर क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, एसबीआई का एक ही अप्रोच रहेगा कि अगर आपने उसमें लिया है, जैसे पिछले शो में भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन से बैंकिंग अच्छे हैं, तो उसमें अव्वल नंबर पे था एसबीआई, उसके बाद आया कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। तो ये सारे स्टॉक चल रहे हैं, बट लेकिन एसबीआई की जो रणनीति है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि ये रणनीति बरकरार रहेगी। बट लेकिन अगर आपका सवाल है कि आपके पास एसबीआई नहीं है और क्या आप अभी एंटर करना चाहते हैं, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप एंटर करेंगे, आपको एक बात समझकर चलना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये हमें क्लोजर टुवर्ड्स 1150 तक ले चलेगी। तो अगर आपको यहाँ पर खरीदार नहीं है, रिस्क एपेटाइट आपका नहीं है, तो फिर आप 1150 लेवल पर भी आप लेने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, साथ ही साथ सर बहुत सारे लोग अब आईटी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जैसे हम टीसीएस की बात कर लेते हैं, इन्फोसिस हो गया। तो यहाँ पर सर अब क्या करना चाहिए? अभी आईटी से थोड़ा-सा दूरी बनाकर चलें या फिर आगे आने वाले समय में कोई अपॉर्च्युनिटी आप देख रहे हैं? नहीं, आईटी में एक दबाव रहेगा सेक्टर के तौर से। और आप देखिए, ज्यादातर यहाँ पर जो दबाव आ रहा है, वो डोमे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है, जो बाहर की दुनिया से जो चाल चल रहे हैं, उसमें आईटी पर दबाव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आईटी एज अ सेक्टर पर निवेश करके पैसे बनाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे वाले दिनों में। तो उसकी जो चाल है वो भी थोड़ी सुस्त हो जाएगी। और जिनकी टेम्परामेंट नहीं है टू होल्ड ऑन, कि अगर आप 1 साल या 2 साल तक आप जो स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में, उस पर आप बने नहीं रह सकते, तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप आईटी में निवेश न करें। आईटी से फिलहाल के लिए दूरी बनाकर चलें। सर जो ऑलरेडी वहाँ पर है बहुत लोग जो हैं वो इन्फोसिस में इन्वेस्टेड हैं। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं तो उनको क्या करना है? अभी थोड़ा-सा वो रुक करके चल सकते हैं या फिर उनको बाहर निकलने के मौके ढूँढने? बाहर निकल के मौके ज़रूर ढूँढने हैं, और एडिशनल पैसे नहीं डालने, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब भी एक सेक्टर पे एक बुलिश व्यू बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मेटल में एक बुलिश व्यू बना है, तो अभी मेटल का दौर अच्छा है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसमें हर पुल बैक पर आपको एक खरीदारी मिलेगी। बट लेकिन आईटी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो अगर आप इस बिकवाली में आप सोचेंगे कि मैं और पैसे डाल देता हूँ, एवरेज कर देता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ी गलती होगी। तो दूरी बने रहने से आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई भी ओवरऑल व्यू ये है सर का कि आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है और बाहर निकल कर जो है बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं, सेक्टर वाइज़ भी देखा जाता है, तो आप उन्हें भी देख कर के चल सकते हैं। सर अब